नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आपका नेता का बेबाक सफर जारी है। आज हम हैं उस जगह पर जहां से बजा था 1857 की क्रांति का बिगुल। तात्या और नाना साहब सरीखे आजादी के दीवानों ने यहीं से सुलगाई थी अपने स्वतंत्र विचारों की चिंगारी, जो बाद में ज्वालामुखी बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर संसदीय क्षेत्र की, जहां की नुमाइंदगी लोकसभा में करते हैं श्री प्रकाश जायसवाल। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि अपने वायदों की कसौटी पर ये कितना खरे उतर पाए हैं। कानपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद श्री प्रकाश जायसवाल का उत्तरदायित्व एक सांसद होने के नाते कानपुर तक सीमित हो जाता है। लेकिन केंद्र में गृह राज्य मंत्री होने के बाद राज्य के हर व्यक्ति की अपेक्षा उनसे जुड़ गई है। श्री प्रकाश जायसवाल अब तक के राजनीतिक सफर में सत्ता से ज्यादा संगठन से जुड़े दिखाई दिए। एक जमीनी कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए जायसवाल ने पहली बार 1982 में उस समय कांग्रेस के सचिव के रूप में काम किया, जब चारों तरफ कांग्रेस का ही बोलबाला था। पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए श्री प्रकाश जायसवाल को भारतीय खादी आयोग का सदस्य बनाया गया। राजनीति में काम करते हुए श्री प्रकाश जी ने 1989 से 1992 तक कानपुर शहर के मेयर का पद संभाला। उनके काम करने के तरीके ने निगम में नई कार्य पद्धति को जन्म दिया। समय से कार्यालय पहुंचने वाले श्री प्रकाश जी को निगम खुलवाने वाला मेयर बताया गया। मेयर की गद्दी से हटने के बाद कानपुर महानगर के अध्यक्ष बनाए गए। लोगों के बीच उनकी हाजिरी और उनका स्वभाव दोनों का मेल कुछ इस तरह बैठा कि जब उन्हें 1999 में लोकसभा का टिकट मिला तो उन्होंने 3 बार से लगातार जीत रहे बीजेपी के जगतवीर सिंह द्रोण को हरा दिया। स्वाभाविक था कि उनकी जीत के साथ पार्टी का भी हौसला बुलंद हुआ। अगली बार यानी 2004 के चुनावों में श्री प्रकाश जायसवाल फिर एक बार सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्री प्रकाश जायसवाल, जिन्होंने बेहद खराब दौर में भी कांग्रेस को कानपुर जैसे शहर में जिंदा रखा है। संगठन में खासी पैठ रखने वाले जायसवाल से पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी अपेक्षाएं हैं। कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने की पुरजोर कोशिश में ही श्री प्रकाश जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था। तब से लेकर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों के बीच चल रही उठापटक ने पार्टी को कमजोर बनाया है। मगर जनाधार की कसौटी पर खरे उतरे श्री प्रकाश जायसवाल के पास राज्य भर से कांग्रेसी सलाह मशवरा करने आते हैं। हालांकि श्री जायसवाल के पास समय कम है। महत्वपूर्ण पद का ओहदा रखते हुए उनकी ये कोशिश भी होगी कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहे। आपसी गुटबाजी तो देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल में कुछ न कुछ होती है। उसको भी मैं बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया मानता हूँ। इंसान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी अपनी पार्टी हो या किसी दूसरी पार्टी हो, आपस में ये होता है कि ये बढ़ जाएगा तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अस्तित्व को एक बार जिंदा या खड़ा करने की जहां तक बात हो, देखिए कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ है, ढांचा कमजोर हुआ है। हमारा जो संगठन था ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने में मुश्किलें आ रही हैं। जब तक उस ढांचे को मजबूत नहीं किया जाएगा, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, हमारी वार्ड कांग्रेस कमेटियां, हमारी डीसीसीज, हमारी सीसीसीज, इनको जब तक नहीं स्ट्रेंथन किया जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमारी वर्तमान कांग्रेस कमेटी है, सलमान साहब हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 15 हुए, कांग्रेस की 15 जगह जमानत जब्त हो गई। अभी इलेक्शन हुए, जमानत जब्त हो गई। अभी जो आपका पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, रायबरेली में जमानत जब्त हो गई। आदमी उनका खड़ा करने की पोजीशन में नहीं रही। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है कहाँ? ये तो इनकी सरकार इसलिए दिल्ली में बन गई कि भाजपा को हमने उत्तर प्रदेश में रोक दिया। ये तो धन्यवाद करें उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने भाजपा को इतना निम्न स्तर पर ले आए, तो ये सरकार बन गई इनकी, इतने कम स्कोर पे ले आए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है? ये तो जबरदस्ती का हाथ पैर मार रहा है और ना इनका कुछ है ना होगा। श्री प्रकाश जायसवाल भले ही गृह राज्य मंत्री हों, लेकिन सूबे की समस्याएं बिना प्रदेश सरकार की हिमायत के नहीं सुलझ सकती। समाजवादी पार्टी से बढ़ी तल्खियों के बीच जनता से किए गए वायदों पर खरा उतर पाना काफी मुश्किल है। बिजली, पानी और सड़क की प्रदेश व्यापी समस्या से कानपुर भी अछूता नहीं है। सांसद निधि की सड़कों को छोड़ दें तो सपा और कांग्रेस की नूरा कुश्ती में औद्योगिक मापदंड वाला शहर बिजली की भारी किल्लत झेल रहा है।
इटावा, सैफई और संभल के मुकाबले इस शहर में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सड़कें रहने लायक, चलने लायक नहीं है। इंडस्ट्री कोई भी रह नहीं रही। जो बार बार इंडस्ट्री यहाँ पर कोशिश की जाती चलाई जाए, वो भी धीरे धीरे यहाँ से बाहर होती जा रही है। कहीं ना कहीं आपसी राजनीति में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि मैं विकास करवाऊंगा तो उस विकास का श्रेय दूसरे को ना मिल जाए। संभवतः इसलिए विकास नहीं हो रहा है। हमने आपकी आवाम कानपुर के लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि चूंकि जायसवाल जी नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास और भी बहुत कार्य है, इसलिए वो यहाँ का दौरा कम कर पाते हैं, हमारी परेशानियों को कम सुन पाते हैं। हफ्ते में 2 दिन मैं कानपुर को देता हूँ। शायद ही कोई मंत्री आज़ादी के बाद से ऐसा हुआ हो जो हफ्ते में 2 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हो। ये शिकायत तो हमारे प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन क्यों रहते हो। पूरा 2 दिन तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देते हो, 2 दिन पूरे देश में तुम दौरा करते हो, 3 दिन केवल दिल्ली में रह पाते हो। ये शिकायत तो माननीय प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए, लेकिन उनको इसलिए नहीं कि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। प्रदूषण के जाल में फंसकर पतित पावनी गंगा हद दर्जे तक मैली हो चुकी है। सुंदर और स्वच्छ शहर का सपना अब लोगों के ख्यालों से भी ओझल हो चुका है। कानपुर, वो शहर जिसने संजो रखी है इतिहास की विरासत, लेकिन अब झेल रहा है आधुनिकता की मार। आस्था के तट पर गोते लगाने वालों के लिए गंगा सिर्फ नदी ही नहीं, माँ का स्वरूप भी रखती है। मगर प्रदूषण नियमों की धज्जियां उड़ाते चमड़ा उद्योग और दूसरे कारखानों ने इस जीवनदायिनी नदी को विषैला बना दिया है। यहाँ पर टैनरियों का पानी और ऊपर से जो पूरे कानपुर के नाले गंदगी समेट के लाते हैं, वो सारे नाले गंगा जी में मिलाए गए हैं, इसलिए जो है गंगा जी का पानी मैला और गंदा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रदूषण विभाग है उसकी लापरवाही माननी चाहिए कि न लगाए हुए प्लांटों के बाद भी टेंडरीज चलती रहीं। कैसे चलती रहीं, क्यों चलती रहीं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बात सही है कि गंगा में प्रदूषण जितना दूर किया जाना चाहिए था, गंगा एक्शन प्लान के माध्यम से जितना दूर होना चाहिए था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जितना दूर होना चाहिए था, कानपुर नगर निगम और केडीए के द्वारा जो प्रयास किया जाना चाहिए था, वो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री और कानपुर से सांसद, लोगों की इनसे आशाएं तमाम, लेकिन किस हद तक लोगों के दिलों को जीत पाए हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।